एनफील्ड क्लासिक 350 ये गाड़ी नहीं, अपने आप में ही इमोशन है जो अपनी लेगेसी को पिछले 125 सालों से कैरी फॉरवर्ड करती हुई आई है और ना जाने आगे कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड करती रहेगी। आज मेरे पास आई है रॉयल एनफील्ड क्लासिक ग्रे गन विद कॉपर स्ट्रिपिंग वेरिएंट। और ये वेरिएंट अपने आप में ही खास है क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड का लेटेस्ट वेरिएंट है। हम आपको बताएंगे इस लेटेस्ट वेरिएंट में कौन कौन से न्यू एड ऑन्स किए गए हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से और क्या ये सच में आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बन जाता है जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है, क्या क्या फीचर्स इसमें दिए जा रहे हैं। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले नो डाउट जो हमेशा मैं करता हूं, इसकी की दिखाता हूं और इसका इग्निशन आपको सुनवाता हूं। सो रॉयल एनफील्ड क्लासिक में सबसे पहले आपको ये की मिल जाती है जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन है सिंस 1901, मतलब कि ऑलमोस्ट क्या पूरे 125 साल कंप्लीट हो चुके हैं रॉयल एनफील्ड को। इसके डिजाइन की बात करें तो ये ग्रे गन कलर में आता है। इसका जो हाफ पोर्शन अगर आप देखोगे तो ये पूरा मैट ब्लैक है और आगे वाले में ग्रे एलिमेंट को इंसर्ट किया गया है। साथ में इसमें कॉपर स्ट्रिपिंग है। छोटे छोटे एलिमेंट पे ध्यान दिया गया है। आपकी क्लासिक 350 के साथ में भी कॉपर की स्ट्रिपिंग आएगी, आपके व्हील्स पर भी कॉपर की स्ट्रिपिंग आ रही है और साथ में आगे वाले फेंडर पे भी आपको कॉपर की स्ट्रिपिंग मिलेगी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि रॉयल एनफील्ड लोग लेते क्यों है भाई, इसकी साउंड अल्टीमेट लेवल की है। एक बार मैं पहले इग्निशन ऑन करके आपको साउंड जरा सुना दूं, फिर उसके बाद हम आगे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। ये इसका नॉर्मल आइडल साउंड है। अब मैं जरा इसको थ्रोटल को इंक्रीज करता हूं और फिर देखना। तो भाई इस दमदार साउंड के साथ आती है रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक। अगर साउंड की बात करूं तो शायद आप इसको इतना डिफरेंशिएट ना कर पाओ, बट जो पिछली वाली जनरेशन थी उसके मुकाबले में इसकी साउंड थोड़ी डिफर करती है। मे बी माइक्रोफोन में आपको सेम लगे, बट अगर आप रियल एनवायरनमेंट में आप इसको सुनोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ही। माइलेज की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है 30 to 35 kmpl की, बट इतना नहीं मिल पाएगा। आपको 25 to 30 तो मिलेगा, लेकिन रियल अगर माइलेज आपको जाननी है तो कमेंट करना। हम इसके माइलेज का रिव्यू लेके आएंगे और इसका ऑन रोड माइलेज टेस्ट भी करेंगे सो दैट को आपको क्लियर हो जाए कि इसकी एग्जैक्ट माइलेज कितनी आ रही है। और जिनके पास ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक है वो कमेंट करके बताना कि आप इससे मैक्सिमम माइलेज कितनी ले रहे हो, क्योंकि माइलेज नहीं डिपेंड करता कि आपकी बाइक कैसी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी राइड क्वालिटी कैसी, आप कैसे ड्राइव करते हो। तो आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता है माइलेज। इसके डिजाइन की बात करें तो इसके फ्रंट फेशिया में आपको पायलट लैंप मिलेगा, साथ में हेडलैम्प और इंडिकेटर। खास बात यह है कि पायलट लैंप प्लस हेडलैम्प प्लस इंडिकेटर ये तीनों आपको एलईडी में मिलेंगे। एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए एलईडी, पायलट भी एलईडी और साथ में आपको इंडिकेटर भी एलईडी टाइप के मिलेंगे। पिछले वेरिएंट में ये तीनों लाइटें हैलोजन में आती थी जो कि कंपनी ने इस साल अपग्रेड किए हैं और अब आपको इसमें एलईडी लाइटिंग का सेटअप मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके व्हील्स की। तो इसमें आपको मिलेंगे 19 इंच के अलॉय व्हील, या तो सीएट के मिलेंगे या फिर एमआरएफ के मिलेंगे। और ये 19 इंच विद डिस्क ब्रेक और ड्यूल चैनल विद एबीएस एंड ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बाइक में। अगर आप मड वाली सिचुएशन में फंसे हो तो वहां पर ट्रैक्शन कंट्रोल इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है कि क्योंकि ये गाड़ी बहुत हैवी है, ऑलमोस्ट 195 केजी का कर्व वेट को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपकी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल ना हो। इसका जो पिछला व्हील है वो 18 इंच का, यह एक साइज आपको छोटा मिलेगा। इसमें सीएट के टायर लगे हुए हैं,
लेकिन मे बी आपके वेरिएंट में MRF का भी मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें वही J सीरीज इंजन मिलता है जो कि एयर एंड ऑयल कूल्ड होगा, जो कि 349 सीसी का इंजन होगा और ये 4 स्ट्रोक इंजन विद सिंगल सिलेंडर एंड BS6 में आएगा, जो प्रोड्यूस करेगा 22.2 bhp की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। तो पावर में आपको किसी भी वक्त कोई कमी नहीं होने वाली। गियर बॉक्स की बात कर दें तो इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आएगी और साथ में एक खास बात मैं बताना भूल गया, इसमें रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल आएगा, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट ज्यादा एनहांस मिलेगा। आप लॉन्ग राइड पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। के बैक फेशिया की बात की जाए तो सिर्फ टेल लैंप ही एक बच गया है, जहां पर कंपनी अभी भी हैलोजन लाइट दे रही है। अदरवाइज पीछे के इंडिकेटर भी दोनों LED लाइटिंग सेटअप के साथ आते हैं। सीट की बात करें तो कुशनिंग बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सीट को 50-50 स्प्लिट सीट में डिवाइड किया गया है, ये आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। इसमें अगर रबर वाली भी ऑप्शन आती है, आप एज एसेसरीज का पार्ट इसको लगवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बढ़िया सा थाई स्पोर्ट मिलेगा दोनों साइड और साथ में रॉयल एनफील्ड का एम्बलम, जो कि सिर्फ इसी सीरीज में दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। एक बार इग्निशन को मैं जरा ऑन कर दूं तो स्पीडोमीटर पहले की तरह अभी भी एनालॉग होगा। उसके अलावा टेकोमीटर आपको डिजिटल मिलेगा। इसके अलावा आपको ट्रिप नेविगेशन मिलेगा, जो कि गूगल एनकोडेड है और ये बहुत बढ़िया काम करता है। अगर इसका फुल डिटेल चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा इसमें और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, तो अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो यहाँ पे हेडलाइट के हाई बीम, लो बीम, पास, उसके अलावा बॉटम में आओगे तो इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट, और इस बटन की क्वालिटी बहुत बढ़िया दी गई है। हॉर्न सिंगल हॉर्न है, इसमें सिंगल स्पीकर हॉर्न है। ये देखिए, हॉर्न में कोई अपग्रेड नहीं, पिछले वाली जनरेशन का ही हॉर्न अभी भी यूज हो रहा है। राइट साइड में इंजन, इग्निशन, किल और स्टार्ट का बटन मिल जाएगा यहाँ पर, और इसके अलावा हजार्ड लैंप की भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये देखिए, ये हजार्ड लैंप की ऑप्शन ऑन हो गई है। और सबसे खास बात, इस सीरीज में आपको एडजस्टेबल क्लच मिलेगा, यानी कि अगर आपके हाथ जिस हिसाब से, कईयों के हाथ ज्यादा बड़े या छोटे, उसके अकॉर्डिंगली अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहां पर एक बटन दिया गया है जो कि बहुत पहले से डिमांड की जा रही थी, जो कि इस सीरीज में रॉयल एनफील्ड ने पूरी कर दी है। इसके अलावा आपको मिलेगा C टाइप का चार्जिंग ऑप्शन, जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा। लोकेशन बड़ी ऑड सी रखी गई है, बट यहां पर आपको चार्जिंग ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए। बट हाँ, ये फास्ट चार्जिंग नहीं है, बट काम के लायक तो है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत चार्ज, नॉर्मल चार्जिंग हो जाएगी। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 2,11,000 है। बेस्ड अपॉन आपकी सिटी, इसमें आप RC और इंश्योरेंस को ऐड कर लो और आपको ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा। तो 2,11 में ये गाड़ी बहुत बढ़िया ऑप्शन होने वाली है। खास बात यह है कि जिस हिसाब से इसका वेट है, उसको प्रोपोर्शनेट में बहुत अच्छे से डिवाइड किया है कंपनी ने। 45% आगे कर वेट का हिस्सा है और 55% पीछे, जिससे कि आपको एक बढ़िया स्टेबिलिटी मिलती है। हाई स्पीड में भी चलाने के लिए आपको जब कॉर्निंग करनी पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसकी हाई स्पीड रखी गई है 120 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 120 चलाने में उतना मजा नहीं आएगा जितना कि 70 और 80 की स्पीड रखने में आएगा, क्योंकि ये रेसिंग बाइक नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो देखिए, ये जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ये अपनी लेगेसी को कैरी कर रही है और ना जाने आगे आने वाले कितने जनरेशन तक कैरी करती रहेगी। इसको लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप इसको ले भी लोगे तो मे भी आपके 1 या 2 जनरेशन तक भी चल जाए। वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपग्रेड इसके आते रहेंगे। एक अपग्रेड जिसकी कमी सबको लग रही थी कि हो जाए, वो अभी भी नहीं है। इसमें किक मिसिंग है, बहुत लोग किक को मिस करते हैं।
तो अगर कंपनी किक लगा दे तो वो एक एडिशनल एड ऑन हो जाएगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।